10 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं, दिल से काम भी किया था। जब मैं करंट प्ले कर रहा था, एज एन एक्टर आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखते हैं तो ऐसा लगता है वो महाभारत का जो समय काल रहा होगा, आप उसमें ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं और करना ज़रूरी है। मेरा नाम अहम शर्मा है और आप देख रहे हैं बज़ूका टीवी, देखते रहिए। 10 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कल की बात है। बहुत खूबसूरत यादें हैं, बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने और बहुत दिल से काम भी किया था। लेकिन आपने जैसा देखा होगा हमारी बॉन्डिंग कैसे मज़ा आता था, वैसे ही सेट पे भी हम खूब मस्ती करते थे। लेकिन हर कोई अपने कैरेक्टर से इतना अटैच था कि जब वो परफॉर्म करता था तो बहुत पर्सनल तरीके से कैरेक्टर को अप्रोच करते थे। लेकिन मस्ती खूब किया हमने, तो ऐसा ही माहौल जैसा अभी है तब भी था और ऐसा लगता है बस कल की बात है। 10 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चल रहा। दोस्तों के साथ जब शूट करते थे, क्या पर्सनल बॉन्डिंग क्या बन गई थी आपकी? हमने खूब मस्ती की साथ में। मतलब ऐसा होता था शॉट के बाद ऐसे ही कुर्सियों पे सारे बैठ के ऐसे एक दूसरे की टांग खिंचाई मस्ती करते रहते थे और जब कोई सीन की रिक्वायरमेंट हो अपने काम पे लग जाते थे। यादें बहुत सारी हैं। मैंने हॉर्स राइडिंग अच्छे से वहीं सीखी थी और हम लोग 2-3 लोग हॉर्स राइडिंग के लिए निकल जाते थे, खूब मस्ती करते थे। बॉडी में एक अलग तरह का सेंसेशन आता था, एज इन जब शुरू में कुछ वक्त जब मैं करंट प्ले कर रहा था तो एज एन एक्टर आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखते हैं तो ऐसा लगता है वो दुनिया उस समय जो महाभारत का जो समय काल रहा होगा, आप उसमें ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं और करना ज़रूरी है। तो जब प्रोसेस होता था, जब आप एक्चुअली सीन करने के लिए जैसे अभी रेडी हैं हम, एक्शन होगा, उस समय अचानक से मतलब अचानक कुछ नहीं होता। एक एक्टर के तौर पे आप प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद ही सीन में उतरते हैं। लेकिन वो जो एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो बहुत मेमोरेबल है अभी मुझे। एक अलग तरह का सेंसेशन होता है। तो जब पहली बार किया था तो मुझे लगा यार ये वाकई मैं कर रहा हूँ और ये हो रहा है, तो बहुत एक मतलब बहुत खुशनुमा भी एक अलग तरह का सेंसेशन पैदा करता है वो सारी यादें। तो पहले दिन मुझे ये बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स याद आते हैं कि जब एक्शन होता तो ऐसा लगता था यार। मैथोलॉजी शो था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहता है उस शो को निभाना। आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी? देखिए ये सब जो इतने महान कैरेक्टर्स हैं कि लोगों को एक अलग तरह से इनसे अटैचमेंट है और किरदार के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि एक एक्टर पे एडेड प्रेशर होता है कि आप गलत नहीं जा सकते और आपका पोर्ट्रेयल जितना हो सके उनकी जो छवि बनी है उसके अनुसार उनके इमेजिनेशन से मैच करना ज़रूरी है। तो एक अलग तरह का प्रेशर होता है। हैविंग सेड दैट, आप कोई भी किरदार एज एन एक्टर प्ले करते हैं तो प्रिपेयर आपको उतना ही करना पड़ता है। किसी में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी में इंटरनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करना पड़ता है। लेकिन ये सब किरदार इसमें सब कुछ चाहिए। आपका अपीयरेंस भी वैसा चाहिए, एट द सेम टाइम जो उनकी सोच रही होगी, जो वैल्यूज़ रहे होंगे, उनको आप उस समय के हिसाब से समझ के पोर्ट्रे करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़रा से भी आप गलत जाएंगे तो लोग बहुत बैकफायर करेगा और लोग आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था महाभारत? हाँ, एज एन एक्टर ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पहले भी मैंने कुछ काम किए थे, फिल्म की थी, कुछ एक सीरियल किया था, लेकिन महाभारत से इंस्टेंट एक रिकग्निशन एज एन एक्टर मिला और लोगों को काम बहुत पसंद आया और आज भी पसंद है। तो हाँ, बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट रहा। ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे शो को इतना पसंद किया और आज भी उनका प्यार बरकरार है। सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, कीप लविंग मी, keep supporting all of us. Thank you so much.